हे एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? बताइए। और आज की क्लास आपको अपने पेरेंट्स को भी दिखा देनी है। देखिए मम्मी, आप मुझे डांटती रहती हैं कि मैं इतना ज़्यादा सोता या सोती क्यों हूँ, तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। है ना? वैसे नींद वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम उसी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो पहले हम थोड़ा वोकैबुलरी समझ लें। पहला शब्द क्या है हमारा? इंटरट्वाइंड। इंटर का मतलब जैसे इंटरसिटी बस होती है ना, तो वो एक शहर से दूसरे शहर जा रही हैं, तो इंटर का मतलब हो गया बिटवीन। और ट्वाइन, TWIN का मतलब हो गया कनेक्टेड। तो वो चीजें एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। चाहे वाकई में, यानी कि लिटरल मीनिंग उनका ये हो जाएगा ट्विस्टेड टुगेदर, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तब भी हम उनको कह देंगे दे आर इंटरट्वाइंड। या फिगरेटिवली बात करें हम लोग, कि जैसे कि अब आज की क्लास में हम लोग जो है वो स्लीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें कि जो स्लीप है और जो पेन है ये आपस में इंटरट्वाइंड है, मतलब कैसे? अगर हम अच्छे से सो नहीं पा रहे तो हमारा जो दर्द है वो और इंक्रीज हो जाएगा, है ना? तो अगर हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं तो दर्द और इंक्रीज हो जाएगा, और दर्द के कारण हम और नहीं सो पा रहे हैं, और वो इनएडिक्वेट इस स्लीप को और बढ़ा रहा है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत डीपली क्या है? कनेक्टेड हैं। सो इंटरट्वाइंड का मतलब क्या हो गया? क्लोजली कनेक्टेड। वो चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। सो दे आर इनसेपरेबल। उनको सेपरेट कर पाना इम्पॉसिबल जैसा है। वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर इंटरट्वाइंड। सो हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो आप हैप्पी हैं, और अगर आप हैप्पी हैं तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हम इन्हें एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। हम हेल्थ की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी स्ट्रेस में है, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी भी तरीके के प्रेशर में है, तो क्या वो हेल्दी हो सकता है? लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश है, हैप्पी है, तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी होने लगेगा, उसकी बॉडी इंप्रूव होने लगेगी, उसके काम अच्छे होने लग जाएंगे। तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस ये दोनों आपस में क्या है? इंटरट्वाइंड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। ये तो हमने इसका फिगरेटिव मीनिंग देखा, है ना? अब लिटरल मीनिंग, द ब्रांचेस ऑफ द टू ट्रीज वर इंटरट्वाइंड। मतलब ब्रांचेस मतलब जो जैसे दो पेड़ होते हैं ना, जो उनकी दो शाखाएं थी ना, वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा कनेक्टेड थी कि उनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो ये इंटरट्वाइन यानी ट्विस्ट हो रखी हैं, एक दूसरे के अंदर में ट्विस्ट हो रखी हैं। आप ऐसे सोच लो, वो एक दूसरे से एकदम ट्विस्ट हो रखी हैं, एक दूसरे में ही ऐसे समाई हुई हैं। समझ में आया ये शब्द? तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया है? वर्ब। ओके, नेक्स्ट हम देखें रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन का मतलब कोई चीज खराब हो गई थी, अब हम उसको दोबारा से सही कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं, हम उसको दोबारा से प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको रिकवर कर रहे हैं, हम उसे रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है ना? अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक ने क्या किया? पूरी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब उसको दोबारा से लोगों ने क्या किया है? उसको रिस्टोर किया है। फ्लड आ गया, फ्लड से क्या हो गया? पूरे इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई है, डिसरप्ट हो गई, लोगों के घर टूट गए हैं, लेकिन जो आपके कौन थे? मैकेनिक थे, उन्होंने वापस आए और उन चीजों को क्या कर दिया? रिस्टोर कर दिया, मतलब उन्हें दोबारा से अच्छी कंडीशन में ले आए। सो द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग, उसको रिपेयर कर रहे हैं, उसको हील कर रहे हैं, उसको दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि deep sleep plays a vital role in the restoration of the brain,
हेल्पिंग इट रिमूव वेस्ट एंड स्ट्रेंथन्स मेमोरी। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। डीप स्लीप, जब हम पूर्ण रूप से सोते हैं, जब हमारा ब्रेन वाकई में मतलब हम रिलैक्स कर रहे हैं, हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार के कोई थॉट्स नहीं चल रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइटल एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट शब्द है। वाइटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है ना। इन द रिस्टोरेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो डीप स्लीप है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ब्रेन के रिस्टोरेशन में। आप देखेंगे जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, और वहीं पे जब आप सोए हैं आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं पूरी रात भर मेरे दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स चलते रहे, तो आप जब उठेंगे तो अपने आप में थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो रिस्टोर ही नहीं हो पाया। आपकी बॉडी बहुत टायर्ड लग रही है, आपके मसल्स पेन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं वो उनके जो टिश्यूज हैं वो रिलैक्स ही नहीं हो पाए, उनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं आ पाई। जो अनवांटेड चीजें हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं वो वहां से हट ही नहीं पाई। हमारी मेमोरी उतनी मजबूत नहीं हुई, तो हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, हमें चीजें याद नहीं हो रही, काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी स्लीप अच्छे से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्टोर नहीं हो पाई, दोबारा से वो हील नहीं हो पाई अगले दिन को अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करने के लिए। The restoration of her health took several months after the illness. तो बीमारी के बाद में जो हमारी बॉडी होती है वो रिकवरी में कुछ महीने ले लेती है ना, उसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो वही बोल रहा है कि उसकी हेल्थ को रिकवर होने में, उसको हील होने में, उसको ठीक होने में कुछ महीने लगे बीमारी के बाद में। TION लगा हुआ है, पार्ट्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, नाउन। तो रिस्टोरेशन को आप याद रखेंगे, कोई चीज थी अब हम उसको दोबारा से प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं, हम उसको फिर से रिफिल कर रहे हैं, हम उसको भर रहे हैं, हम उसको रिकवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट करना मतलब चीजों को एक साथ लेके आना। CON का मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ। CON का मतलब क्या हो गया, टुगेदर। और सॉलिड का मतलब हो गया मजबूत बनाना, उसको स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन ये दिया हुआ है, तो मजबूत बनाना। कंसोलिडेट करना मतलब आप चीजों को एक साथ लेके आ रहे हैं और जिससे चीजें और मजबूत हो रही हैं, तो आप चीजों को क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे she consolidated all her loans into a single monthly payment। अब देखो, अब अगर आप अपने सारे के सारे, मान लो आपके 3-4 लोन चल रहे हैं और आपने उन सबको क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, और अब वो सब के सब एक सिंगल पेमेंट में हो गए। तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, मतलब उसके 3-4 अलग अलग लोन चल रहे थे, 3-4 की अलग अलग उसको पेमेंट देनी हो रही थी, उसको हेडेक ज्यादा हो रहा था। उसने क्या, सारे लोन्स को आपस में मर्ज कर दिया और अब उसकी एक टोटल पेमेंट बन गई है। तो उसने सारे लोन्स को आपस में कंसोलिडेट कर दिया है, उनको मर्ज कर दिया है, उसको कंबाइन कर दिया है। मीनिंग समझ में आया? ये हो गया इसका वास्तविक में, हमने इसको कंसोलिडेट होते हुए देख लिया है। जैसे कि आपकी एक कंपनी है, उसके 3 ब्रांचेस हैं, उन्होंने 3 ब्रांचेस को आपस में कंसोलिडेट कर दिया, यानी कि उन तीनों ब्रांचेस को आपस में कंबाइन कर दिया, उनको आपस में मिक्स कर दिया, और अब उन्होंने एक ही ब्रांच बना दी है। तो अब ये ब्रांच और स्ट्रांग हो गई, ऐसे समझ लेते हैं। कंसोलिडेट कर देना मतलब चीजों को आपस में कंबाइन कर देना, उनको मर्ज कर देना। अब जैसे, अब देखो स्ट्रेंथन करना, यहाँ तो स्ट्रेंथन की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे कंबाइन की बात हुई थी। जैसे रीडिंग वोकैबुलरी, रीडिंग रेगुलरली हेल्प्स कंसोलिडेट योर वोकैबुलरी, यानी कि, ओहो ये दूसरा सेंटेंस है। रीडिंग रेगुलरली, अगर हम हर रोज रीड करते हैं तो ये हमारी मदद करता है कि हमारी वोकैबुलरी को कंसोलिडेट करने में। आप सोचेंगे मैम वोकैबुलरी कैसे कंसोलिडेट हो रही है? देखो, आप लर्न कर रहे हो, आप कोई शब्द याद कर रहे हो, है ना। अब आज हम फिर आज पढ़ रहे हैं, फिर हम कल भी पढ़ेंगे, हम परसों भी पढ़ेंगे, और अगर हम रोज पढ़ रहे हैं तो वो शब्द हम रिपीट कर रहे हैं, उसके सिनोनिम्स हम देख रहे हैं,
उसका यूसेज हम देख रहे हैं, तो हमारी जो वोकैबुलरी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, और मजबूत हो रही है। जो हमारी रिटेंशन पावर है वो और मजबूत हो रही है, वो हमें और लंबे समय तक याद रहेगा। हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम उसको और स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हम उसको और जान दे रहे हैं। सो कंसोलिडेट करना मतलब आप उसको और मजबूत कर रहे हो, उसको और सॉलिड बना रहे हो, क्योंकि आप उसके अलग अलग भाग को एक साथ ले जा रहे हो। जैसे रिवीजन अगर आप करते हैं, तो रिवीजन अगर आप रेगुलरली करेंगे तो ये आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसको आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको आप और मजबूत बना रहे हैं, उसको आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंसोलिडेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेंट। एक होता है स्टिम्युलेट, हाँ, स्टिम्युलेट करना मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। स्टिम्युलेट करना मतलब उस चीज को बढ़ाना, है ना, उसको स्टिरअप करना, उस चीज को और बढ़ाना। आपने उस चीज को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, उसको इंक्रीज कर दिया है। सो अब देखो, तो आपका जो अब ये जो शब्द है हमारा स्टिम्युलेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि अब स्टिम्युलेंट करना मतलब, स्टिम्युलेट करना मतलब चीजों को बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। और स्टिम्युलेंट, स्टिम्युलेंट ANT ये बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम नाउन की बात कर रहे हैं, उस थिंग की बात कर रहे हैं जो चीज उस चीज को बढ़ा रही है। सो एनीथिंग दैट वेक्स यू अप। अब जैसे हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय हमको क्या करता है, हमारी नींद को कम कर देता है और हमारी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट कर देता है, मतलब हमको थोड़ा और देर जगाता है ना। हमारा हमको लगता है कि हाँ थोड़ी हमारी एनर्जी बूस्ट हो गई है, तो हमारी ब्रेन सेल्स को क्या कर देता है, और एक्टिव कर देता है, फिर हमारी नींद नहीं आती है। तो स्टिम्युलेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे चाय है, जैसे कॉफी है, तो ये क्या है, ये एक स्टिम्युलेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो लोगों को जगाए रखने में हेल्प करता है। मतलब जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, अब हमें नींद आ रही है, हमें डल फील हो रहा है, तो वो उसको थोड़ा और एक्टिवेट कर देगा, उसको और एनर्जाइज कर देगा, उसको और बूस्ट कर देगा। तो वो क्या हो गया, स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेट का मतलब उस चीज को बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। सो स्टिम्युलेंट मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपकी एनर्जी को बढ़ा रही है, आपको और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आंख खुल गई मेरी, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि सोने से पहले हमको अब अगर मैं बात करूं, ये सिस्टम है, सिस्टम भी काइंड ऑफ एक स्टिमुलेंट ही हो जाता है। कैसे, अगर हम स्क्रीन का यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारी नींद को आने से रोक ही रहा होता है ना, क्योंकि ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव ही है हमारी। तो जैसे डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं कि हमें सोने से पहले हमें कोई भी स्टिमुलेंट्स को नहीं लेना चाहिए, तो उसमें वो बोलते हैं कि हमें स्क्रीन भी अवॉइड करनी चाहिए। हमें कम से कम सोने से 1 से 2 घंटा पहले फोन लैपटॉप सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तो ये भी स्टिमुलेंट हो गया, ये भी हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव ही कर रहा है, क्योंकि अगर हम थ्रू आउट देख रहे हैं तो हमारी आंखें रिलैक्स नहीं हो रही, हमारा ब्रेन अभी वर्क कर रहा है, एक्टिव है। तो अगर हमें सोना है तो उससे 2-3 घंटे पहले हमें अपना ये सारे ऑब्जेक्ट्स को बंद कर देना चाहिए। इवन बुक रीडिंग को वो लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग हेल्प करती है हमारी बॉडीज को रिलैक्स होने में। तो स्टिमुलेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो स्टिमुलेट मतलब उस चीज को फास्ट करना, और जो उस चीज को फास्ट करे, उसको और एक्टिव करे, वो उसको और इंक्रीज करे, वो हो जाएगा स्टिमुलेंट। सो द हिडन पावर ऑफ स्लीप। सो हिडन पावर ऑफ स्लीप, तो भाई देखो नींद में भी बहुत ताकत होती है। ये चीज जब हम छोटे थे तब हमें बहुत डांट पड़ती थी सोने को लेके कि सोती कितनी ज्यादा है। मेरे को पहले नींद अच्छी खासी आ जाती थी, अब मेरे को नींद ही नहीं आती है ना। अभी नींद आने के लिए भाई पूरी पूरी रात वेट करना पड़ता है कि आजा नींद आजा। तो नींद की तो बहुत बड़ी पावर है भाई, तो द स्लीप की एक बहुत बड़ी पावर है। बॉडी में अगर हमको पेन हो रहा है और हमें ढंग से नींद आ जाए तो वो पेन भी काफी हद तक रिलैक्स हो जाता है। सो वाई क्वालिटी रेस्ट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। तो ये क्वालिटी रेस्ट हमारी बॉडी के लिए इतना एसेंशियल क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना वाइटल क्यों है, इतना नेसेसरी क्यों है, क्यों हमको भाई क्वालिटी नींद चाहिए, क्वालिटी रेस्ट चाहिए। अच्छा, रेस्ट में और रिस्टोरेशन में डिफरेंट है। रेस्ट का मतलब है कि अब आप काम नहीं कर रहे हो, है ना, यू आर नॉट वर्किंग। रेस्ट का मतलब हो गया अभी आप काम नहीं कर रहे हो,
ठीक है, तो जैसे कि आप टीवी देखने लग गए, तो अब आप यू आर इन योर रेस्ट पोजीशन, आप काम नहीं कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो। बट रिस्टोरेशन का मतलब हो गया कि अब आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, आपके जो बाकी सारी चीजें हैं, ऐसे सोचो कि हम जब सो रहे होते हैं ना, तो हमारा हमारी अब हमारा जैसे ऐसे सोचो कि हमारी बॉडी में ना डे एंड नाइट शिफ्ट चलती है। कोई जगह है, यहाँ देख लेते हैं। तो डे एंड नाइट की शिफ्ट चलती है। तो डे में हम लोग को काम करना होता है, यानी हमें एक्टिव रहना होता है। और जब हम सो जाते हैं, जो नाइट शिफ्ट होती है, उस पे निकलती है हमारी बॉडी काम पे। अब हमारा शरीर काम कर रहा है, इसके अलग अलग ऑर्गन्स काम हो रहे हैं, वो हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन रिफ्रेश हो रहा है, जैसे आप यहाँ देखोगे। तो तो रिस्टोरेशन का मतलब है उस चीज को रिकवर करना। आप रेस्ट करोगे तो आप ऐसा थोड़ी हो कि रेस्ट करने के बाद में आपकी बॉडी एकदम से हेल्दी हैप्पी फील होगी, लेकिन सोने के बाद में हमें ऐसा महसूस होता है। तो रिस्टोरेशन कब होता है? आपका नींद पे होता है, ना कि आप रेस्ट पे होता है। तो स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्लीप इज नॉट जस्ट अ पीरियड ऑफ रेस्ट। स्लीप सिर्फ एक वो पीरियड नहीं है जहां जब हम काम नहीं कर रहे हैं, कि हम बस लेटे हुए हैं तो मतलब हम सो रहे हैं, नहीं। स्लीप का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं होता है कि स्लीप का मतलब वो समय जब हम लेटे हुए हैं, जब हम रेस्ट कर रहे हैं। स्लीप का मतलब है ये एक एक्टिव प्रोसेस हो रहा है ना। रेस्ट का मतलब हो गया हम वर्क नहीं कर रहे, बट स्लीप में आपका एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि अब जो दूसरे लोग हैं काम वाले, यानी जो हमारे शरीर के जो अदर चीजें हैं, अब वो काम पे लग चुके हैं हमारी बॉडी को रिस्टोर करने में। जिस दौरान हमारी बॉडी क्या होती है, वो रिपेयर करती है हमारे टिश्यूज को। आप देखेंगे हमारी बॉडी बहुत पेन कर रही थी, अब हम थोड़ा और बहुत गहरी अच्छी नींद में सो गए हैं, तो हमारे टिश्यूज को हम देखते हैं हमारी बॉडी रिलैक्स फील कर रही है, हॉर्मोन्स को रीबैलेंस करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन होता है अपने आप में। और जो हमारी ब्रेन है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस पैदा होते हैं जो हमारी बॉडी को उनकी जरूरत नहीं है। तो नींद क्या करती है, जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में जब हम होते हैं, तो वो उसको रिमूव करती है, और हमारी मेमोरी को क्या करती है, वो और स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको और एनर्जाइज करती है। तो स्लीप का मतलब सिर्फ एक पीरियड ऑफ रेस्ट नहीं है कि जब हम लोग लेटे हुए हैं बस वो स्लीप हो गया, नहीं। स्लीप में आपका एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे हमारी बॉडी जो हमारे रिपेयर कर रही है हमारे टिश्यूज को, हमारे हॉर्मोन्स रीबैलेंस हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम अपने आप को मजबूत कर रहा है। आप एक दिन मत सोइए पूरी रात भर, अगले दिन आप देखेंगे आपकी बॉडी कैसे परफॉर्म कर रही है ना। तो अगर हमने सिर्फ रेस्ट नहीं किया, वो एक्टिव प्रोसेस है। स्लीप में क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, हमारी बॉडी रिस्टोर कर रही है अपने आप को। सो स्लीप इज डीपली इंटरट्वाइंड विद द बॉडीज आपका सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन का मतलब हो जाएगा ये एक आपका नेचुरल क्लॉक है, नेचुरल क्लॉक है ये, ठीक है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी के अंदर में। तो स्लीप जो है ये इंटरकनेक्टेड है, बहुत डीपली कनेक्टेड है हमारी बॉडी के जो नेचुरल क्लॉक है उसके साथ में, जो कि एक इनबिल्ट 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक है दैट अलाइंस ह्यूमन बायोलॉजी व्हेन द साइकिल ऑफ डे एंड विद द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप मॉर्निंग में उठने का रूटीन है आपका, अगर आपका मॉर्निंग में मान लेते हैं आप 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ये रूटीन है, लंबे समय से चलता आ रहा है, तो आपकी बॉडी ना 5 बजे ऑटोमेटिकली आंख खुल जाएगी। इवन अगर आप अपना अलार्म भी नहीं सेट करेंगे तब भी आपकी 5 बजे आंख खुल जाएगी, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा हो चुका है। अगर आपका जो सोने का प्रोसेस है, अगर आप रात में 10 बजे तक 11 बजे तक सो जाते हैं, तो इस टाइम आपको नींद ऑटोमेटिकली है जो आपको फील होने लगेगी। बट अगर कोई पर्सन है, अब वो सोता ही रात में 2-3 बजे है, और वो 10 बजे सोने की कोशिश करेगा, तो उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा सर्कैडियन रिदम है वो उसी फॉर्म आपका फंक्शन कर रहा है ना, जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना अर्ली हम सोते हैं, मतलब 9 बजे अगर हम सो जाते हैं, और उसके कंपेयर में अगर हम 3 बजे भी उठ जाएंगे, तो हम एक बहुत हेल्दी और क्वालिटी स्लीप हम ले रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर आप 3 बजे सोते हैं और पूरा 8 घंटा भी अगर आप सो रहे हैं, तो वो हेल्दी स्लीप नहीं है, एक डीप स्लीप नहीं हो पा रही है हमारी।
तो अब यहाँ पे क्या बोला है, स्लीप जो है वो डीपली आपकी कनेक्टेड है हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम से, यानी कि जो हमारा बॉडी का एक नेचुरल क्लॉक है जो इनबिल्ट अपने आप में हमारी बॉडी में बना हुआ है, 24 आवर का बायोलॉजिकल क्लॉक है, और जो कनेक्टेड है ह्यूमन बायोलॉजी, जो कनेक्ट करता है, अलाइंस मीन्स कनेक्ट करता है with the cycle of day and night. This natural body clock controls and coordinates many important functions in your body, such as when you sleep, when you feel hungry, your body temperature, how your body uses food for energy, how your immune system works, and even how strongly you feel pain. तो ये जो हमारा नेचुरल बॉडी क्लॉक है ये हम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उनके साथ मिलके काम करता है हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, जैसे कि सच एस, मतलब हम एग्जांपल्स देने के लिए यूज करते हैं कि अगर आप, जैसे अब आपने आदत बना ली है कि आप 10 बजे सो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली 10 बजे नींद आने लग जाएगी और फिर आप सो ही जाएंगे। उसके बाद आपने अब आदत बना ली है कि मेरे को 3 ही बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक आपकी आंख 3 बजे खुल जाएगी। अब ये चीज देखो, सब आप कौन कंट्रोल कर रहा है, आपको 10 बजे ऑटोमेटिक कैसे नींद फील हो रही है, ये सर्कैडियन रिदम की वजह से, क्योंकि अब जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब आपकी नींद को ये कंट्रोल कर रहा है, आपकी हंगर को ये कंट्रोल कर रहा है। तो अगर जो लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे सेट कर लिया है कि वो पूरे दिन कुछ खाना नहीं खाते, उनको नहीं भी लगती है भूख, है ना, उनको भूख नहीं लगती है। बट कुछ लोग हैं जिन्होंने एक खाने का पैटर्न सेट किया हुआ है कि वो इतने बजे खाना खाते हैं, उनको उस टाइम पे भूख लगने लग जाती है। वाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरीके से फंक्शन कर रहा है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, है ना, हमारी बॉडी अपने फूड को किस तरीके से यूज कर रही है हमारी एनर्जी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम, इवन हाउ स्ट्रांगली यू फील पेन, कि आप उस दर्द को भी कितनी मतलब उसकी इंटेंसिटी तक आप फील कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है ये हमारा नेचुरल क्लॉक, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक वर्क करता है, फंक्शन करता है और कोऑर्डिनेट करता है इन सब चीजों के साथ में। बट आज के हम लोग इतनी फास्ट मूविंग लाइफ जी रहे हैं, तो हम ये बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम, हम इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते, हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कर रहे हैं। तो जहाँ ये चीज़ गलत है, इसीलिए पहले बोलते थे ना कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, रात में हमें जल्दी सो जाना चाहिए। आप देखेंगे हमारे दादाजी के टाइम पे 7 बजे सो जाते थे और सुबह 3 बजे लोग उठ जाते थे और वो बहुत हेल्दी रहते थे, राइट। तो इसी तरीके से हमारी पूरी पूरी बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ द स्लीप दैट मैटर्स, बट ऑल्सो द क्वालिटी एंड टाइमिंग दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ओवरऑल हेल्थ। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये चीज़ को समझें कि ये सिर्फ आपका क्वांटिटी ऑफ स्लीप नहीं है कि आप 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। अगर आप, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। आप 10 घंटे भी सो लीजिए, बट अगर आपको डीप स्लीप नहीं आ रही है, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप कितनी देर भी सोइए आपको थका हुआ महसूस होगा। तो हमारी स्लीप की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, हमारी स्लीप की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि हम कितने बजे सो रहे हैं। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी सोएं और हम जल्दी उठें। ये आपका कोई कहावत नहीं है, ये रियलिटी है। आप कोशिश करिए कि आप लेट नाइट में अपने आप को शिफ्ट करने की बजाय आप जल्दी सोने की कोशिश करें। आप 10 बजे सोने की कोशिश करें। इसीलिए जैसे आप देखते हैं कि जैसे विराट कोहली है या अक्षय कुमार है, ये लोग सनसेट के बाद खाना नहीं खाते हैं, तो फिर बॉडी उस ढंग से हमारी प्रोसेस करती है, वो फंक्शन करती है। हमारी बॉडी का एक पूरा रिदम है, हम उसको ब्रेक करके बैठे हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरी बॉडी में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने की, आप कह रहे हैं मैं तो पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, कुछ गलत भी नहीं खाता हूँ फिर भी, क्योंकि हमने पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम अपना खराब कर रखा है। तो सनसेट के बाद अगर हम नहीं खा रहे हैं तो बॉडी को हम उतना टाइम दे रहे हैं सोने से पहले कि वो उस प्रोसेस को, उस फूड को डाइजेशन में आ जाए। वो स्टमक में स्टोर नहीं हो रहा है, वो डाइजेशन के प्रोसेस में आ चुका है। फिर हम टाइमली सो गए हैं, फिर हमें क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं। इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम 2 से 3 बजे भी उठ जाएंगे, आप देखेंगे कि आप 10 बजे सो के 2 बजे बहुत हेल्दी तरीके से उठ सकते हो, और 2 बजे सो के अगर आप 6 बजे उठोगे तो आपको अपने आप में टायर्ड फील होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ में, बट हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं।
सर्वेस जो हैं, सर्वे क्या शो करता है कि नियरली 59% जो इंडियंस हैं गेट लेस देन 6 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप डेली। मतलब 59% नियरली, मतलब इसके आसपास जो इंडियंस हैं वो आपके 6 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप भी नहीं ले पा रहे। अनइंटरप्टेड मतलब जो बीच में उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, फोन बज रहा है, क्लॉक अलार्म क्लॉक बज रहा है, फोन मतलब आपके और कोई आपको आवाज आ रही है जो आपको डिस्टर्ब कर दे रही है, तो 6 घंटा नॉन स्टॉप बंदा सो नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली उसकी स्लीप की क्वालिटी तो खराब ही हो गई है। मेकिंग इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशन। और जिसकी वजह से इंडिया जो है वो किस रैंक पे आ रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशन में कैटेगरी में आते जा रहे हैं। डिप्राइव्ड मतलब कमी, शॉर्टेज। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशंस में होते जा रहा है, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब हम अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। अब जो हमारी स्लीप है और जो हमारा पेन है, ये एक बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से। अब जैसे जैसे क्रॉनिक पेन डिसरप्ट्स स्लीप, मतलब अगर आपको कोई दर्द हो रहा है, क्रॉनिक का मतलब तो वैसे कोई लंबे समय तक होता है, लॉन्ग लास्टिंग। अब जो पेन है वो आपकी नींद को डिसरप्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार जगते जा रहे हैं। आपकी जो पुअर क्वालिटी रेस्ट हो गया, आप सो नहीं पाए ढंग से, जिसकी आप इनएडिक्वेट स्लीप की वजह से जो दर्द है वो और इंक्रीज हो जाएगा अगले दिन, आपको वो दर्द और ज्यादा महसूस होगा। तो यही तो बोला, आप कह सकते हैं स्लीप एंड पेन आर इंटरट्वाइंड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दर्द बढ़ रहा है, मतलब अगर देखो दर्द की वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं, सोने में डिस्टरबेंस हो रही है, और अब हम सो नहीं पाए, अब हमारी नींद हमारी इनएडिक्वेट हो गई, जिसकी वजह से अब हमें अगले दिन और ज्यादा पेन हो रहा है। स्टडीज ने और क्या सजेस्ट किया है, दैट पुअर स्लीप में अफेक्ट पेन मोर स्ट्रांगली देन द पेन अफेक्ट स्लीप, as it weakens the body's natural pain relief system, lowers the pain threshold and increases pain sensitivity। तो स्टडीज ने ये भी सजेस्ट किया है, मतलब उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, हम इनएडिक्वेट स्लीप हमको हो रही है, तो ये अफेक्ट कर सकता है, ये प्रभावित कर सकता है पेन को और भी ज्यादा, जितना पेन हमारी नींद को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सो नहीं पाए, अब अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, अगर हमारी स्लीप क्या है वो पुअर है, हम सो नहीं पाए रात में, तो अब जो हमारी बॉडी का नेचुरल पेन रिलीफ सिस्टम है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, जिससे जो हम पेन का जो हमारी थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। तो अगर हम दर्द है, हमको इस हद तक दर्द नहीं महसूस होता है नॉर्मली, अगर हम नॉर्मल हैं तो, बट अगर हम सो नहीं पा रहे तो हमें छोटी छोटी चीजें भी इरिटेट करेंगी, यानी कि पेन के थ्रेशोल्ड को भी इंक्रीज कर देगा, पेन की सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर देगा। तो अब ये देखो इंटरट्वाइंड हो गए, तो जो स्लीप है वो मतलब पेन स्लीप को अफेक्ट कर रहा था, अब स्लीप जो है वो नींद से ज्यादा वही वो उसके पेन को अफेक्ट कर रहे, जितना पेन ने स्लीप को अफेक्ट किया। ठीक है, इफेक्ट, हाँ ओके, अफेक्ट ही आएगा यहाँ पे। अफेक्ट हमारा क्या है, वर्ब है, इफेक्ट क्या है हमारा, नाउन है, तो यहाँ पे अफेक्ट हमने लगाया है। तो ये समझ में आया, तो हमें प्रॉपर नींद लेनी बहुत जरूरी है। देखो गुड स्लीप के लिए ना, मुझे सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट चीज जो लगती है कि वो है कि आप पहले समझिए कि क्या चीज है जो आपको इरिटेट कर रही है, क्या चीज है जो आपको बॉदर कर रही है। ये सारी जो ज्ञान होती है कि ये सब ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनली मुझे लगता है हमें ये समझना है कि क्या चीज है जो मुझे स्ट्रेस दे रही है, क्या चीज है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो पहले उस चीज को समझिए। अब समझ लिया भाई, प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कि देखो ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो आपका एग्जाम है, आपको एग्जाम नजदीक आ गया, तो आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है, तो अभी आप अपने आप को बोलो कि भाई देख अभी मेरे को सोना है, फिर सुबह आप टाइम से उठेंगे, फिर आप पूरे दिन पढ़ेंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि हाँ इतना पढ़ रहा है। तो अगर आप बेमतलब का प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नींद नहीं आ रही है। प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम के ऊपर काम करो, अब प्रॉब्लम को डिस्कस मत करो। ये मुझे लगता है कि एक फर्स्ट स्टेप होता है हमारी अच्छी स्लीप के लिए।
बाकी तो देखो हैबिट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। सो गुड स्लीप हैबिट्स स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, तो शुरुआत से ही शुरू हो जाती है ये। सो मेक श्योर यू गेट एनफ सनलाइट एक्सपोजर, आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट का एक्सपोजर हमें सही सही मिले। एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी है, एक हेल्दी डाइट हमें फॉलो करनी है, और मील ऑन टाइम हमें लेना है। इन सब से पहले हमें अपने स्ट्रेस को समझना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम दे रही है, किस चीज़ की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अगर हम एक बात को, अगर हम ना हमें सनलाइट एक्सपोजर मिल रहा, हम एक्सरसाइज करते हैं बट एक दो दिन मिस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर लें, अगर देखो अगर हम ये सब कर लें बट अगर स्टिल हमारे ब्रेन में कोई बात है तो भी हम सो नहीं पाएंगे। तो पहले आपको ये चीज़ भी समझनी है और फिर ये सब चीज़ें भी करनी है हमें। उसके बाद में हमें ऐसा कोई भी, जैसे कि स्टिम्युलेटेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट्स जो आपको जगाए रखते हैं। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, तो बहुत ज़्यादा हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं, कैफीन, चाय कॉफ़ी वगैरह है, अल्कोहल है, तो इन सब को हमें सोने के समय पे अवॉइड करना है। एक हमारा स्ट्रिक्ट बेड टाइम रूटीन होना चाहिए, मतलब अगर आपने बोल दिया कि आपको 10 बजे सोना है और किसी दिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है फिर भी आपको कोशिश करते रहना है कि आप सो जाए, उस पैटर्न को आप डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। अनवाइंड बिफोर बेड टाइम, मतलब अपने काम को आप सोने से पहले सारा फिनिश कर दो। उसको कुछ भी आप मतलब अनक्लोज ले, मतलब ऐसे मत लेके चलो कि आप अपनी लाइफ बर्डन लेके आ गए, उसको वहीं पे छोड़ दो, अब रिलैक्स करो, स्ट्रेस को समझो और स्ट्रेस से आप समझो कि इससे मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ। Avoid bringing life's daily hassle into the bedroom and ensure a calm and cool sleeping atmosphere. तो ये जो डेली लाइफ हैसल्स, मतलब जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको अपने बेडरूम में हम कैसे ना लेके आए। तो बस वही है कि कुछ भी मत लेके जा रहे, ऐसा नहीं है कि आप डायरी कॉपी पेन पेंसिल लेके जा रहे उसको हैसल कहते हैं, नहीं। मुझे पर्सनली फील होता है कि हमारा ब्रेन अपने आप में बहुत कुछ है, तो अपने ब्रेन को हमें रिलैक्स करना है, प्रॉब्लम्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, और ऑब्वियसली योगा इंक्लूडिंग मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे पेन और स्लीप को रिलैक्स करने में। सो हमें एक हेल्दी स्लीप की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप हेल्दी माइंड से रहेंगे उतना अच्छा आप फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो अपनी हेल्थ के साथ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हम अपनी नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, हमें तो सोना ही पड़ेगा। अगर कोई कहे ना कि तुम ज्यादा सो रहे हो, कहो नहीं। अब अगर तुम एकदम सोतड़ू किस्म के इंसान हो तो फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। बट हाँ, मतलब अच्छे से सोना ही है रात में, कम से कम दिन में तो नहीं सोना चाहिए। रात में आई सजेस्ट कि 10 बजे सो जाना चाहिए, 3 बजे मैक्सिमम उठ जाना चाहिए, वरना 2:30 बजे का अलार्म लगाओ। 10 से 3 का टाइम बहुत सफिशिएंट होता है स्लीप के लिए, क्वालिटी स्लीप अगर ले ली तो इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं है। दोपहर में अगर आपको है तो 15-20 मिनट का नैप ले लो, अदरवाइज फुल डे अपना काम करो, ताकि जब रात में आप सोने जाओ तो आपके ब्रेन को पता हो, आप उसको बोलें कि आज मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अब मुझे सोना है। तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी नींद आ जाएगी। अब ये आपको ही करना है, ये और कोई नहीं कर सकता है। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड या टेक केयर ऑफ योर स्लीप एज वेल। बाय। और चैनल को शेयर कर देना है, वीडियो लाइक कर देनी है, सब्सक्राइब कर देना है। आई होप ये तो आप लोग ऑलरेडी कर देते हैं, फिर भी मैं आपको बस एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। बाय।